वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है शाकिर अब्बासी। तो आप सब इस वक्त देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको ये रिपीट कर दूं एक दफा कि स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप है और इसकी रियल लाइफ में क्या इसका यूज है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने पहले लेक्चर में यह सीखा कि हु इज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और व्हाई वाज ट्रिग्नोमेट्री इन्वेंटेड। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए हमें डिफरेंट फार्मूलाज आने चाहिए। जब तक स्टूडेंट्स हमें ये फार्मूले नहीं आएंगे तो हम ये एक्सरसाइज 8.1 नहीं सीख सकते। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके पहले फार्मूलाज को देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 में कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। तो इससे पहले स्टूडेंट्स, आप जल्दी से अपनी कॉपी और पेंसिल निकालिए और मेरे साथ अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और मेरे लेक्चर को साथ साथ समझिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं कि कौन सी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है साइन। दूसरे नंबर पे है इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंड। तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट कॉज। फोर्थ रेशियो है हमारे पास सीकेंड। फिफ्थ रेशियो है टेन और 6 नंबर पे है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। स्टूडेंट्स, अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई और साई। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगल्स की नोटेशंस हैं। इनमें से हम कोई भी एंगल इनके साथ अटैच कर सकते हैं। मैं सपोज इसको अटैच कर रहा हूं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, कोसिकेंड अल्फा, कॉज अल्फा, सीकेंड अल्फा, टेन अल्फा और कॉट अल्फा। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसी तरह हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज हैं। तो अब हम स्टूडेंट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज को देखते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ में जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो ये है, कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। स्टूडेंट, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट, इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका यह है कि जब हम कॉस के फार्मूले पढ़ते हैं तो हमारे पास राइट साइड पे कॉस की दोनों टर्में आती हैं और दोनों टर्में साइन की प्रोडक्ट में आती हैं। जब लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स माइनस का साइन होता है तो राइट साइड पे प्लस का। तो अगर एक फार्मूला आपको आता है तो दूसरा इसी तरह हम उसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस। जब यहाँ माइनस होता है तो इधर प्लस होता है, जब इधर प्लस होता है तो इधर माइनस का साइन होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ है वो है साइन का। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह फोर्थ लॉ है हमारे पास स्टूडेंट्स, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, इनको याद रखने का सिंपल वे ये है कि जो साइन वाले फार्मूले हैं उनमें एक टर्म साइन की और एक कॉस की मल्टीप्लाई होती है।
कॉस की मल्टीप्लाई होती है। जब साइन वालों में यहां पे माइनस का साइन होगा, यहां माइनस, और यहां जब प्लस होगा तो यहां प्लस, और कॉस वाली में जब यहां माइनस होगा इधर प्लस और इधर प्लस इधर माइनस। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ है वो है टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। स्टूडेंट्स जब हम फिफ्थ लॉ टेन की बात करते हैं तो टेन के एंगल में जब इधर अल्फा माइनस बीटा, यानी कि जब यहां माइनस का साइन होगा, यहां माइनस, और नीचे न्यूमरेटर में फिर यहां पे 1 के बाद प्लस आ जाएगा, यानी कि टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ है वो 6 पे, वो है टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। स्टूडेंट्स इन टेन वालों में जब यहां माइनस का साइन होता है, यहां माइनस होता है, नीचे डिवाइड में 1 प्लस का आगे स्टार्ट होता है, टेन अल्फा टेन बीटा, और जब यहां प्लस होता है तो डिनोमिनेटर में प्लस होता है और नीचे न्यूमरेटर में माइनस का साइन होता है। स्टूडेंट अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज हैं। स्टूडेंट अब सबसे पहला जो मैंने ये लॉ आपके सामने लिखा है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। स्टूडेंट्स फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो फर्स्ट लॉ है इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बाकी के जितने भी हमारे लॉज हैं वो इसी पे बेस्ड हैं, इस लॉ के ऊपर बेस्ड करते हैं, इसीलिए इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। स्टूडेंट्स इस लॉ से हम डबल एंगल फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ एंगल फार्मूला बना सकते हैं, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज भी बना सकते हैं, और ये जो बाकी के फार्मूले हैं इनकी भी डेरिवेशन इसी फार्मूले से होती है। स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया है, अब मैं नीचे से इसे रेज कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इस लॉ का जो प्रूफ है वो मैं आपको आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। तो स्टूडेंट्स इस लॉ को जब हम प्रूफ करेंगे तो इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें यूनिट सर्कल और डिस्टेंस फार्मूला, स्टूडेंट इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें यूनिट सर्कल कंसीडर करना पड़ेगा और उस पे हमने कुछ कोऑर्डिनेट एडजस्ट करने हैं और हमने डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई करके इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। एक यानी कि इसको डिराइव करने का मेथड यूनिट सर्कल का है, और दूसरा इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए हमें वेक्टर लॉ, वेक्टर मेथड से भी हम इस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को सीखना है तो ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज का आना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की ये बुक है, नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान मॉडल टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स। इसका 8 यूनिट मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके सामने यहां पे आपको सॉल्व करवा रहा हूं। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको अभी 6 लॉज बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज बताए हैं ये हमारे इन क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि वो क्या है और इसको कैसे हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फा प्लस माइनस बीटा, फिर आगे है साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, और थर्ड है जी टेन अल्फा प्लस माइनस बीटा फॉर ईच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल, फॉर ईच गिवन
पेयर ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट्स इसी तरह ये हमारे पास पहला पार्ट है, इसका अल्फा की वैल्यू दी हुई है 180 डिग्री और बीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। स्टूडेंट्स हमने इस फर्स्ट पार्ट को करना है और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस माइनस बीटा फॉर ईच गिवन पेयर ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन 6 पार्ट्स जो हमारी बुक के ऊपर दिए हुए हैं, इन 6 पार्ट्स को यूज करते हुए हमने ये 6 लॉज जो है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको हम चेक करते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये है कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली 2 लॉज लिखे हुए हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अगर हम पहले इसको प्लस वाले प्लस माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि हमने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास ये साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा है और टेन अल्फा प्लस माइनस बीटा, यानी कि आप एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए इसकी निकालेंगे, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास अल्फा बीटा का पेयर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम कॉस अल्फा प्लस माइनस प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सिंपल हमने जो अभी लॉज पढ़े इनके फार्मूले अप्लाई करके इन पेयर को उसमें पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू थी 180 डिग्री और बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 60 डिग्री। तो अब स्टूडेंट ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास कॉस अल्फा, अल्फा की जगह हम पुट करेंगे 180 डिग्री, कॉस बीटा की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री माइनस साइन अल्फा, अल्फा की जगह हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री और साइन बीटा, बीटा की जगह स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये cos 180 डिग्री जो होता है अगर हम इसको कैलकुलेटर पे चेक करें तो -1 होता है और साइन 60 डिग्री को हम टेबल में चेक करेंगे, ये आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री पे हम चेक करेंगे कि साइन 180 डिग्री पे हमारे पास होता है 0 और ये आ गया साइन 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और ये हो गया 0। तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस साइन 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर लेके कैलकुलेटर की मदद से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो साइन 60 डिग्री की होगी, वो हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं और यहां पे हम टेबल की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 8.1 है इसके हमारे पास 6 पार्ट थे, इन 6 पार्ट में से मैंने एक पार्ट आपको बताया। इसी तरह ये पेयर ऑफ एंगल्स आपने पुट करना है और इसको आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अब हम अपने लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ पहले से ही काफी लंबी हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह।